नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गांव डीगल, तहसील बेरी, जिला झज्जर के मास्टर प्लान को समझाने का काम करने वाले हैं। अगर बात करें गांव डीगल 3 ग्राम पंचायत से मिलकर बनता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट रूप से कोई मास्टर प्लान नहीं है। इनडायरेक्ट रूप से इस एरिया की काफ़ी प्रोग्रेस होने वाली है और बेरी से सटे इस गांव में काफ़ी ज़्यादा कुछ आने वाला है। अगर बात करें, यहाँ पर वर्तमान में 3 ग्राम पंचायत हैं और एरिया और सबसे बड़ी जनसंख्या या हरियाणा के बड़े गांव में सम्मिलित गांव में डीगल का नाम सबसे पहले आता है। इस गांव से अनेक छोटे बड़े गांव बने हैं। सबसे पहले गांव के बारे में कुछ बारीक पॉइंट्स को जान लेते हैं। उसके बाद डीगल गांव में आने वाले नए मास्टर प्लान्स, नई कंपनियां, ज़मीन के रेट इत्यादि के बारे में भी जानने का काम करेंगे। तो सबसे पहले डीगल गांव, जिसका ब्लॉक तहसील बेरी पड़ता है, जिला झज्जर और हरियाणा राज्य के अधीन यह गांव पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार विलेज कोड डीगल गांव का, जो कि पिन कोड से थोड़ा भिन्न होता है, 061703 है। 061703 यहाँ का विलेज कोड है। अगर बात करें डीगल गांव की, यह 8 किलोमीटर बेरी तहसील से दूरी पर पड़ता है और जिला मुख्यालय झज्जर से 22 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रोहतक शहर भी यहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। रोहतक शहर से यह 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अब बात करें 2009 के अनुसार यहाँ पर ग्राम पंचायत है, यानी कि वर्तमान में भी यहाँ सरपंच के चुनाव होते हैं और सरपंच को जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुना जाता है, जिससे यहाँ के गांव के आर्थिक विकास के लिए सरपंच की अहम भूमिका है। यहाँ पर 3 सरपंच चुने जाते हैं। भौगोलिक अक्षेत्र, अगर यहाँ पर भौगोलिक अक्षेत्र की बात करें तो भौगोलिक अक्षेत्र 3057 हेक्टेयर कुल भूमि डीगल गांव की जमीन पर है। मतलब 3057 हेक्टेयर भूमि में से सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ पर की जाती है और कृषि प्रधान ग्राम इसे माना जाता है। यहाँ की अगर कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 14,146 है। 14146 14,146 यहाँ की कुल आबादी है। वर्तमान की बात करें तो यहाँ की आबादी लगभग आज से 10 वर्ष पहले का ये रिकॉर्ड है। अब की आबादी लगभग 16,000 के आसपास डीगल गांव में हो चुकी है। यहाँ पर अगर पुरुषों की संख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या 7,663 है और महिलाओं की संख्या की बात करें तो 6,483 6483 महिलाओं की संख्या डीगल गांव में है। अगर डीगल गांव के लिटरेसी रेट की बात की जाए तो यहाँ का लिटरेसी रेट 69.53% है, 69.53%, जिनमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 77.53% है, 77.53%, और महिलाओं के अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो महिलाओं का लिटरेसी रेट 60.08% है, 60.08%। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बने कुल घरों की बात की जाए तो 2735 यहाँ पर कुल बने घरों की संख्या है। वर्तमान में ये संख्या 3000 को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर डीगल गांव के पिन कोड की बात की जाए तो बेरी के तहत आने वाले इस गांव का पिन कोड 124107 है, 124107। अब यहाँ पर बेरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जो कि जिला झज्जर का अभिन्न अंग है। और लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो रोहतक लोकसभा के क्षेत्र के अधीन डीगल गांव आता है। यहाँ पर बेरी मेजर इकोनॉमिक सिटी के रूप में देखा गया है कि डीगल के सबसे आसपास जो डेवलपमेंट होती है वो बेरी एरिया में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। डीगल के नज़दीकी गाँव की अगर बात करें तो बंबेवा, धांधलान, गोची, बीसा, दुराना और चिमनी इसके नज़दीकी गांव हैं। और यहाँ पर जो 3 ग्राम पंचायतें हैं उनमें डीगल, मामियान और रायपुर 3 ग्राम पंचायतें यहाँ पर वर्तमान में हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की। डीगल की प्रोग्रेस को लेकर 8 से 9 ऐसे बारीक पॉइंट हैं जिनके सुनने के बाद आपको पता लगेगा
कि इस एरिया में फ्यूचर प्लान किस प्रकार से होने वाला है। डायरेक्ट रूप से डीगल गांव को कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं दिया गया है, यानी कि डायरेक्ट मास्टर प्लान की तर्ज पर डीगल गांव में कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आसपास में शहरों की ज़्यादा दूरी होना। वैसे आसपास के अगर एरिया को देखें तो डीगल के चारों तरफ यानी कि झज्जर मास्टर प्लान, दूसरा सापला मास्टर प्लान, तीसरा रोहतक मास्टर प्लान और चौथा बेरी मास्टर प्लान है। बेरी मास्टर प्लान यहाँ से सबसे कम दूरी पर पड़ता है, लेकिन बेरी का मास्टर प्लान इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि वो डीगल के एरिया तक पहुँच पाए। इसलिए 2041 बेरी जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है वह आसपास के 2-3 गाँव को ही कवर करने का काम करेगा। लेकिन फिर भी डीगल की काफ़ी प्रोग्रेस होने वाली है इतनी बड़ी आबादी होने के कारण। अब बात करते हैं क्या क्या प्रोग्रेस इस गांव में आ सकती है। नंबर 1 पॉइंट, यहाँ की वर्तमान हालत। डीगल गांव की वर्तमान हालत की बात करें तो यहाँ के युवा दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में डीगल गांव का खासा नाम है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा जैसे एरिया में काफ़ी लोग फाइनेंसर के तौर पर इस गांव के युवाओं को जानने का काम करते हैं। यहाँ की अगर संख्या बल की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर परिवार कृषि पर निर्भर हैं और गांव में आजीविका के लिए छोटे बड़े संसाधनों का भी प्रयोग करते हैं। सरकारी नौकरियों की बात करें तो गांव डीगल में सरकारी नौकरियां भी काफ़ी संख्या में हैं और एक मेहनतकश किसान कौम के तौर पर भी यहाँ के व्यक्ति काम करते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या इस गांव में किसानों की ही देखी जाती है। इस कारण यहाँ की वर्तमान हालत काफ़ी अच्छी है और ग्रामीण परिवेश में भी काफ़ी अच्छी हालत से ग्रामीणों की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं। डीगल के विकास में बेरी मास्टर प्लान अग्रणी भूमिका निभाने वाला है। बेरी शहर का मास्टर प्लान, फाइनल मास्टर प्लान को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और बेरी मास्टर प्लान ही आने वाले समय में डीगल की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बेरी मास्टर प्लान की बात करें तो यहाँ पर आने वाले समय में अनेक धर्मशाला, अनेक पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में बेरी की अपनी पहचान है। यहाँ पर मंदिर इत्यादि की सबसे ज़्यादा अगर बात करें सबसे ज़्यादा तौर पर जाना जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक मान्यता से जुड़े लोग प्रतिवर्ष शामिल होने वाले मेले के अंदर भी भाग लेते हैं। इस प्रकार बेरी मास्टर प्लान को तैयार किया गया और बेरी मास्टर प्लान के कारण ही डीगल की ज़मीन के रेट को बढ़ाने का भी ये काफ़ी हद तक काम करने वाला है। अब बात करते हैं नंबर 3, प्रॉपर्टी रेट में बढ़ोतरी। आसपास के शहरों के जब मास्टर प्लान तैयार हो जाएंगे तो डीगल की ज़मीन के रेट में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उपजाऊ ज़मीन की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से काफ़ी बड़ी संख्या में अलग अलग शहरों से उद्योगपति ज़मीन भी खरीदने आते हैं और ज़मीन के रेट भी पता करते हैं। टाइम टू टाइम हमारे पास भी बेरी एरिया में ज़मीन के रेटों का पता किया गया, हमारे द्वारा बताया भी गया। तो यहाँ पर बेरी क्षेत्र के गांव डीगल में आने वाले समय में बाहरी उद्योगपति बड़ी संख्या में कृषि योग्य भूमि खरीदने के इच्छुक हो सकते हैं। नंबर 4, फैक्ट्री हब। सबसे खास पॉइंट, डीगल के एरिया में इनडायरेक्ट रूप से फैक्ट्री हब आने वाला है। यहाँ पर बड़ी संख्या में आपको छोटी औद्योगिक इकाइयाँ देखने को मिलेंगी जिन्हें लाइट इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से वे इस एरिया में काम नहीं करेंगी। जैसे एक कंपनी एनओसी प्राप्त करके किस एरिया में लग जाती है, एक थोड़ी दूरी पर लग जाती है, इस प्रकार यहाँ आने वाले समय में प्लाईवुड फैक्ट्रीज, प्लाईवुड के अलावा छोटे काम धंधे करने वाली फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी जिन्हें लाइट इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, रोहतक झज्जर बेरी का प्रभाव। झज्जर से जब आप रोहतक रोड पर जाएंगे हाईवे के माध्यम से क्रॉस करते हुए दुजाना गांव को क्रॉस करने के बाद यहाँ का एरिया आता है। यहाँ पर आने के बाद इसका भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आने वाले समय में इस हाईवे की प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है क्योंकि झज्जर गुरुग्राम को रोहतक से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट करने वाले रोड के मध्य ही गाँव पड़ता है। इस कारण इस पर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी आने वाले समय में देखी जाएंगी, जिस कारण इस रोड के प्रभाव से भी इस गांव को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर 6, वेटलैंड जोन। आने वाले समय में हरियाणा सरकार जिन गांव में वेटलैंड की भूमि होती है यानी कि पशु पक्षी
समेत जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या पक्षियों की होती है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी भर जाता है, या जो एरिया जहाँ पर पानी परमानेंट खड़ा रहता है 12 के 12 महीने, वहाँ पर विदेशी पक्षी काफ़ी संख्या में आते हैं। आने वाले समय में हरियाणा सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वेटलैंड जोन्स को बढ़ाने पर ध्यान दे सकती है। झज्जर जिले के मांडोठी, दुजाना और बात करें डायरेक्ट रूप से, कई गांव ऐसे हैं जिनमें वेटलैंड काफ़ी संख्या में है। इस कारण सरकार वेटलैंड जोन को टूरिज्म एरिया में के रूप में विकसित करने का भी काम कर सकती है, जिससे यहाँ पर डीगल गांव की ज़मीन भी उस वेटलैंड में शामिल हो सकती है और ज़मीन को अधिग्रहण करके वेटलैंड की भूमि को बचाया भी जा सकता है, जिससे गांव की ज़मीन अधिग्रहण हो सकती है जो निजी संपत्ति होगी और उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट को किसी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि वेटलैंड और पर्यटन पर बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार काफ़ी काम कर रही है। इससे आगे बात करते हैं नंबर 7, ग्रीन बेल्ट एरिया। डीगल गांव का ज़्यादातर एरिया ग्रीन बेल्ट और फार्म हाउसेज के रूप में आने वाले समय में देखा जा सकता है। यहाँ बेरी आसपास के शहरों में ज़मीन काफ़ी हद तक महंगे होने के कारण कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फार्म हाउसेज बनाकर ज़मीन ले लेते हैं। उस प्रकार डीगल गांव में आने वाले समय में आपको बड़ी संख्या में फार्म हाउसेज देखने को मिलेंगे। यहाँ का ज़्यादातर एरिया ग्रीन बेल्ट के अधीन आता है, तो ग्रीन बेल्ट के अधीन आने वाले एरिया को इसी प्रकार डेवलप किया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 8, नगर पालिका का दर्जा। डीगल गांव को आने वाले समय में नगर पालिका का दर्जा भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ग्राम पंचायत है, 3 ग्राम पंचायत है। इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, जिसको लेकर अभी किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं है। लेकिन बड़ी ग्राम पंचायतों को नगर परिषद या नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है, जिससे वहाँ की प्रोग्रेस नगर पालिका के अधीन हो सकती है। वहाँ पर चुनाव सरपंच की तर्ज पर नहीं होंगे। आने वाले समय में कुछ एरिया सरपंच के लिए रहेगा जहाँ पर आबादी रहती है, लेकिन आसपास का जो एरिया होगा वो नगर परिषद या पालिका के अंदर जब शामिल कर दिया जाता है, तो नगर पालिका ही शहर की साफ सफाई, रोड, स्ट्रीट लाइट इत्यादि का ध्यान रखती है। इस प्रकार आने वाले समय में बड़े गाँव होने के कारण इन गाँव को नगर पालिका में भी शामिल करने का काम किया जा सकता है, लेकिन इसकी किसी प्रकार की पुष्टि अभी वर्तमान में हम नहीं कर सकते। आने वाले समय में जब कोई रिपोर्ट क्लियर डाटा के साथ आ जाएगी, आप लोगों के समक्ष इसकी पुष्टि करने का भी हम काम करेंगे। अब बात करते हैं ज़मीन के रेट की। नंबर 9 पॉइंट, डीगल गांव में ज़मीन के वर्तमान रेट काफ़ी हद तक मीडियम पॉइंट पर हैं। यहाँ पर रेट्स की बात करें तो रेट्स कई बार बढ़ जाते हैं, कई बार घट जाते हैं। लगातार ज़मीन के रेटों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है लंबे समय से, लेकिन आने वाले समय में ज़मीन के रेट हाई पीक पर जाकर वहीं रुक जाएंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। और यहाँ पर बेरी मास्टर प्लान से सटा एरिया होने के कारण जब बेरी मास्टर प्लान पर फोकस किया जाएगा तो यहाँ के ज़मीन के रेट एक जगह पर स्थिर हो जाएंगे, यानी कि बढ़कर और उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे। पिछले दिनों यहाँ पर 10 बीघा ज़मीन 50 लाख रुपए में रखा गया था, जो ज़मीन बिक चुकी है, बाहरी उद्योगपति द्वारा खरीदी जा चुकी है। यहाँ पर गोडाउन, वेयर हाउसेज के लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस आने वाले समय में देखा जाएगा और डीगल की प्रोग्रेस को ये मास्टर प्लान, जो कि इनडायरेक्ट रूप से काम करेगा, काफ़ी कुछ देकर जाने का काम कर पाएगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर प्लॉट, घर इत्यादि के रेट अलग अलग हैं। अलग अलग गली, अलग अलग मोड़ पर प्लॉट, घर के रेट काफ़ी अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर प्लॉट्स के रेट की बात की जाए तो मिनिमम आपको 8,500 रुपये प्रति गज से लेकर के 12,000 रुपये प्रति गज तक का मीडियम टाइप का प्लॉट रेट मिल जाता है। मैक्सिमम की बात करें तो यही प्लॉट रेट आपको 19,000 रुपये प्रति गज के हिसाब से भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर घर के रेट्स की बात करें तो अंदर गलियों के अंदर घर की बात करें तो आपको 6 से 7 लाख रुपए में भी 50 से 60 गज की ज़मीन मिल जाती है, जो कि बनी बनाई होती है। लेकिन अगर बाहरी तौर पर बात करें तो यहाँ पर ज़मीन के रेट आपको एक बने बनाए घर की बात करें तो 25,000 रुपये गज तक के 25,000 रुपये प्रति गज तक के रेट भी देखने को मिलते हैं। ज़मीन के रेट और गांव में बने घरों के रेट एक दूसरे से हर प्रकार आपको भिन्न देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार का हाल यहाँ पर नहीं, हर जगह पर देखने को मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर मुख्य रूप से
3 जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें अलग अलग ज़मीन के रेट होते हैं। डीगल गांव का भविष्य बहुत सुनहरा होने वाला है, लेकिन उसके लिए खासतौर पर सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान डायरेक्ट रूप से टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा तैयार करने का काम नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी आसपास के शहर बेरी, बादली जैसे बड़े शहर होने के कारण इस मास्टर प्लान को काफ़ी ज़्यादा फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। डीगल गांव की प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है। यहाँ पर अनेक फैक्ट्रियाँ, छोटे उद्योग और ज़मीन के रेट हाईवे के साथ साथ झज्जर से जो रोहतक वाला हाईवे जाता है उसके कारण भी काफ़ी तेज़ी से बड़े देखे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको डीगल गांव से जुड़ी यह बारीक जानकारियां कैसी लगी अपनी राय या प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें।